अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज है 3.6, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज है, वो आज हम करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 2 कर लिया, चैप्टर नंबर 1 भी कर लिया है सेट्स का। ये चैप्टर 3.6 है। इसमें 3.1 से लेकर 3.6 तक के 6 एक्सरसाइजेज है। उसमें जो 0.1 से लेके 0.5 तक एक्सरसाइजेज है वो तकरीबन MCQs के अंदर इम्पोर्टेंट है। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है वो 3.6 से ही एक क्वेश्चन आता है। इसमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन तकरीबन 20 ईयर्स के जो पास पेपर के क्वेश्चन हैं उनको कवर करें। तो स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.6 को। इसका पहला क्वेश्चन है वो 86 मल्टीप्लाइड बाई 0.45। ये इसका पहला क्वेश्चन है। लॉगरिथम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम। ठीक है, (86 multiplied by 0.45). 0.45। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड हम ये कर लेते हैं कि सॉल्यूशन जो है लेट x इज इक्वल टू 86 मल्टीप्लाइड बाय 0.45। चूँकि हमें इसका लॉगरिथम वैल्यू निकालनी है यूजिंग लॉगरिथम, तो हमें दोनों साइड का लॉगरिथम लेना पड़ेगा, यानी लॉग ऑफ x हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ 86 मल्टीप्लाइड बाय 0.45। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें जो कि हमने अभी एक्सप्लेन नहीं की, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर उसके अंदर कोई लॉगरिथमिक आता है या कोई और चीज़ आती है तो जाके हम उसके साथ एक्सप्लेन करेंगे। तकरीबन पूरा चैप्टर आपके बेसिक्स भी उसके अंदर कवर हो जाएंगे। ये दो नंबर्स जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, आपको नज़र आ रहा है कि 86 मल्टीप्लाइड बाई 0.45 है, तो जब हम उसको लॉग लेते हैं तो लॉग में दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उनके लॉगरिथम्स आपस में प्लस हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये लॉ है लॉग 86 प्लस लॉग 0.45, ये लॉगरिथमिक लॉ है। ठीक है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उनके लॉग्स आपस में प्लस हो जाते हैं। एक तो ये चीज़। अब जब हम लॉग निकालते हैं तो लॉगरिथम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक को कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं और दूसरे को कहते हैं मेंटिसा। ये दो चीज़ें होती है उसमें, करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। इसको समझने के लिए लेट्स से मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। करेक्टरिस्टिक क्या होता है, किसी नंबर के अंदर टेंस कितने हैं, यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं 100 ले लूँ तो 100
इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2, ठीक है। तो ये जो 10 की पावर 10 का जो एक्सपोनेंट बन रहा है जो कि 2 है, ये करेक्टरिस्टिक हो जाएगा, ठीक है। करेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका। 10 का एक्सपोनेंट कितना बन रहा है, यानी किसी नंबर के अंदर 10 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। अब अगर मैं 10 का जो ले लेता हूँ तो 10 की पावर जाहिर है 1 है, तो उसका करेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। इस तरह से करेक्टरिस्टिक जो है वो क्या होगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 1। इस तरह से अगर 100 में लेता हूँ तो करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 की पावर 2 है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक 100 का 10 की पावर 2 है, तो 2 करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। इस तरह से अगर मैं 1000 लेता हूँ तो 10 की पावर 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो करेक्टरिस्टिक आ जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड सो ऑन। 10 की पावर 4 है तो करेक्टरिस्टिक। अच्छा, अब ये 10 और 100 के दरमियान कितने नंबर्स आते हैं? 11, 12, 13 अप टू 99 ये नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है 1 है, इसका करेक्टरिस्टिक आपके पास 2 आ रहा है। अब ये 10 और 100 के दरमियान जो 11 से लेके 99 तक के नंबर्स हैं वो करेक्टरिस्टिक आपके पास पॉइंट्स में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे 11 का 1 पॉइंट समथिंग होगा, 12 का, 13 का, 99 का, यानी 1.01 और इस तरह से चलते चलते 99 पे 1.999 कुछ इस तरह का हो जाएगा और 100 पे 2 हो जाएगा। तो उसका जो ये इसको फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 से लेके 10 से लेके 100, इन 10 का एक्सपोनेंट 1 है, इन इसका करेक्टरिस्टिक भी 1 हो जाएगा। 100 का करेक्टरिस्टिक 2 है, तो इसका जो मतलब जो 100 का जो मेंटिसा है, सॉरी उसका जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, तो करेक्टरिस्टिक भी आपके पास 2 आ रहा है। तो अब 11 से लेके 99 तक के नंबर्स हैं, उसके करेक्टरिस्टिक फिर 1 से लेके 2 के दरमियान में है। इसका मतलब कि 1 पॉइंट समथिंग इस तरीके से, और 100 पे 2 हो जाता है। इस तरह मैं 100 का अगर ले लेता हूँ 100 और 1000 के दरमियान, तो 100 का करेक्टरिस्टिक आपके पास 2 है, ठीक है। इस तरह से फिर 1000 का जो करेक्टरिस्टिक है वो 3 है। अब दरमियान में जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं, इन्हें 101, 102, 103 एंड सो ऑन 999 तक। अब इनके करेक्टरिस्टिक 2 और 3 के दरमियान में है, 2 पॉइंट समथिंग इस तरीके से आपके पास 999 तक हो जाएगा, 1000 पे 3 हो जाएगा। अच्छा, अब एक तो आपके पास जैसे 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, ये सारे आपके पास 10 की 1 है, 10 की 2 जो 100 है, क्योंकि पहले हम कर चुके हैं, 2 आ रहा है। 1000 है, 10 की पावर 3 आ रहा है। इस तरह से 10,000 है, 10 की पावर 4, तो करेक्टरिस्टिक आपके पास 4 आ रही है। ये तो आपके पास उसका करेक्टरिस्टिक आ रहा है, ठीक है, जो 10 की पावर्स पूरे हैं। दरमियान में जो नंबर्स आएंगे 10 से 100 के दरमियान जो नंबर्स आएंगे 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। 1000 से 100 से 10,000 के दरमियान 1000 के दरमियान जो आएंगे वो 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और 1000 से लेके 10,000 के दरमियान एंड सो ऑन, ठीक है। 1000 से लेके 10,000 के दरमियान जो आएगा वो 3 पॉइंट समथिंग इस तरीके से आ रहा है। तो ये जो राउंड फिगर में जो आपके पास एक्सपोनेंट 10 की जो एक्सपोनेंट 10 का जो एक्सपोनेंट आ रहा है वो हमारे पास है उसका कैरेक्टरिस्टिक। जो पॉइंट में आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, उसको हम क्या कहते हैं? मेंटिसा कहते हैं। तो ये दोनों पार्ट्स कैरेक्टरिस्टिक भी आपको समझ में आ गया, और जो पॉइंट्स में आएगा यानी 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, वो आपके पास जो पॉइंट समथिंग आ रहा होता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? मेंटिसा कहते हैं। जाहिर है कैरेक्टरिस्टिक सबका, जैसे मिसाल के तौर पे 500 नंबर है, तो 500 का तो 10 की पावर 2 तो हो जाएगा,
लेकिन 10 की पावर 3 नहीं आएगा, इसलिए कि 10 की पावर 3 तो 1000 हो जाएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 100 पे 2 है और फिर 101 से लेके 500 पे 2 पॉइंट समथिंग आपके पास वैल्यू। जो पॉइंट समथिंग जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो उसका क्या कहलाता है, उसका मेंटेसा कहलाता है। तो ये दो चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत थी। अच्छा, अब आ जाइए उसके ऊपर जो 86 है, हम एग्जैक्टली 86 में ले लेता हूँ। 86 है तो इसके अंदर ये देखें, ये नंबर 10 और 100 के दरमियान में आ रहा है, ठीक है। तो इसका 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है। अब जो पॉइंट समथिंग है वो कैसे निकालते हैं? अच्छा, उसका मेथड क्या है कि इसके अंदर 10 की पावर्स कितने हैं? 86 है। अगर किसी नंबर के अंदर डेसिमल शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि डेसिमल बिल्कुल एंड में है, राइट मोस्ट के ऊपर है। मिसाल के तौर पे 86 है, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई नंबर डेसिमल नहीं है तो राइट मोस्ट से ले लीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर टेंस कितने हैं उसका निकालने का आसान मेथड यही है कि आप डेसिमल को एक ऐसे पोजीशन पे लेकर आए जहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो। मेरा मतलब ये आपके पास यहाँ पे 8.6 हो जाएगा। कितने बार लेकर आ गए? एक बार लेकर आ गए, 10 की पावर 1 हो जाएगा। अच्छा, ये भी देखने की ज़रूरत है कि आप लेफ़्ट की तरफ लेके जा रहे हैं या राइट की तरफ लेके जा रहे हैं। जब आप लेफ़्ट की तरफ लेके जा रहे होते हैं तो उस जो नंबर है वो छोटा हो रहा होता है, 86 होता है और 86 से कन्वर्ट हो जाएगा 8.6 में, ठीक है। 8.6 में यानी नंबर छोटा हो गया। जब नंबर छोटा हो जाता है तो फिर क्या करते हैं कि जो उसका जो 10 की पावर होती है प्लस में हम उसको बढ़ाते हैं। मेरे पास अगर 86910 है, कुछ इस तरह का नंबर है, तो उसमें करेक्ट डेसिमल यहाँ पे कंसिडर होगा। अब यहाँ से फिर काउंट करें 1 2 3 4, 8.6910 ये नंबर हो गया, ठीक है। अब नंबर 86,910 था, अभी 8.6910 है। अब 10 इसका मतलब ये हुआ, ये कितने बार मैंने मूव कर दिया? 1 2 3 4, ठीक है। तो 10 की पावर 4, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर के अंदर टेंस कितने हैं? 4 है। 10 का एक्सपोनेंट क्या बन रहा है? 4 बन रहा है। बाकी ये जाहिर है, ये हम इसलिए लेफ्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ते हैं कि वो फिर 10 से कम होता है, ठीक है। वो इसमें 10 की कोई पावर नहीं होती, 8 के अंदर 10 का कोई पावर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारे पास ये इसका जो करेक्टरिस्टिक निकालने का मेथड होता है वो यही तरीका होता है, ठीक है। तो अगर मैं 86 के अंदर करेक्टरिस्टिक ले लूँ तो मेरे पास वो 1 बन रहा है। अब ये 10, ये जो 86 है, 10 की पावर कितना बन रहा है? ये उसका लॉगरिथम है, ठीक है। 86 10 की पावर कितना बन रहा है, ठीक है। इसके अंदर कितने टेंस है और कितने डेसिमल्स कितने हैं उसके अंदर, वो उसका लॉगरिथम कहलाएगा। तो एक तो 10 उसके अंदर आ रहा है, 86 के अंदर 10 एक 10 आ रहा है, 10 की पावर 1 आ रहा है, एक तो एक करेक्टरिस्टिक हो गया। अब जो 10 के बाद से इन 11 12 13 86 तक वो जो पोर्शन है, जो मेंटेसा हम कहते हैं उसको, अब मेंटेसा हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए चूँकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा मैट्रिक एग्ज़ाम में, इसलिए आपने बुक को, ज़ाहिर है बुक भी नहीं होगी आपके पास, तो उसके लिए आपको लॉगरिथमिक टेबल देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बुक के अंदर सॉल्व करते हैं तो उसका मेथड मैं बताता हूँ किस तरीके से उसको निकालते हैं। एंड में जाके ये देख लीजिएगा, एंड में आपके पास एक लॉगरिथम गिवन है, एक एंटी लॉगरिथमिक टेबल गिवन। ये लॉगरिथमिक टेबल गिवन है जो कि 10 से शुरू हो रहा है और यहाँ पे 99 पे ख़त्म हो रहा है, और एक एंटी लॉगरिथम है, ठीक है। एंटी लॉगरिथम आपके पास 0 से शुरू होता है और वो 99 पे ख़त्म हो रहा है। तो दोनों चीज़ें, दोनों की हमें ज़रूरत पड़ती है। करेक्टरिस्टिक्स तो आप नंबर्स 10 की पावर्स जो मालूम करते हैं तो करेक्टरिस्टिक बन जाता है। मेंटेसा के लिए मेथड क्या होता है ज़रा देख लीजिएगा। 86 के लिए मैं कैसे मेंटेसा निकालूँ? 86 ये 10 करेक्टरिस्टिक तो ये आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो दो नंबर्स होंगे ये वाले, ठीक है, ये यहाँ पे ये जो कॉलम है अगर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला लॉगरिथम का ये वाला कॉलम, लेफ्ट मोस्ट पे ये वाला कॉलम, ये इस नंबर को शो कर रहा होता है जो पहले 2 डिजिट्स होते हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है। थर्ड डिजिट अगर हमारे पास, जैसे हमारे पास नहीं है तो हम 0 काउंट करेंगे, ये वाला, ठीक है।
हमेशा के लिए। अगर आपके पास नंबर है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम 0 काउंट करेंगे। तो ये आपके पास 86 इसमें से हम निकालेंगे, ये हमारे पास 86 आ रहा है, 85 86 आ रहा है, और 0 कॉलम में आ रहा है, ये 0 कॉलम है, ये वाला कॉलम सेकंड में, तो 9345 आ रहा है। क्या आ रहा है? 9345 आपके पास। तो ये 86 10 to the power 1.9345 है, ठीक है। इस तरह से प्लस 45 का जब मैं देखूंगा तो 45 देखिए 0.45 सॉरी 0.45, इसमें जो डेसिमल है वो लेफ्ट पे है, हमें राइट की तरफ मूव करना है, यू मूव करना है। तो ये हो जाएगा 4.5 10 की पावर, हमने राइट की तरफ मूव किया, नंबर क्या हो गया, पहले बहुत छोटा था 0.45, नंबर बड़ा हो गया 4.5 हो गया। तो जब नंबर बड़ा हो जाता है तो 10 की पावर माइनस में हम उसको इसका इजाफा करेंगे। 4.5 नंबर कितने बार मूव किया? एक बार मूव किया तो 10 की पावर -1, अगर 2 बार मूव करेंगे तो 10 की पावर -2, 3 बार मूव करेंगे तो 10 की पावर -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमने इस डेसिमल को राइट की तरफ मूव कर दिया। उसकी जो असल पोजीशन है, पॉइंट को कहाँ लेकर आना है जहन में हमेशा के लिए, लेफ्ट मोस्ट पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, एक नॉन ज़ीरो, यानी 1 से लेके 9 तक कोई नंबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमने इस देखें इधर से मूव कर दिया, हम इधर 8 पॉइंट पे लेकर आ गए। इस तरफ कोई डिजिट लेफ्ट पे कोई एक डिजिट होना चाहिए, एक ज़्यादा नहीं, एक ही डिजिट होना चाहिए 0 के अलावा, यानी 1 से लेके 9 तक का कोई नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो फिर अब डेसिमल को अगर राइट से देखना पड़ेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो नंबर छोटा हो रहा होता है, तो 10 की पावर प्लस में इजाफा करना पड़ता है। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे होते हैं डेसिमल को तो नंबर बड़ा हो रहा होता है, तो उसकी वजह से 10 की पावर माइनस में इजाफा करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक -1 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इसका जो करेक्टरिस्टिक में जो माइनस में अगर आता है तो उसके ऊपर है सिंबल माइनस का लगा दिया जाता है, पॉइंट लगा के। अब इसमें भी हम 45 के अंदर 0 कॉलम में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर हम उसको देख लेते हैं तो ये हमारे पास 45 है और 0 कॉलम में 6532 आ रहा है। क्या आ रहा है? 6532 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ये -1 और +1 तो कैंसिल ही हो जाएगा, मेरे ख्याल में आसान मेथड यही है। इसका एक मेथड आप ये कर सकते हैं कि 1.9345 प्लस माइनस -1 हो जाएगा, इसको आप अलग कर दीजिएगा, और ये फिर प्लस हो जाएगा 0.6532। ये जहन में रख लीजिएगा कि ये मेंटिस अलग पार्ट होता है, इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है 1 अलग पार्ट है। इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर मैं इसको प्लस करूँगा तो ये -1 है, और मैं अगर इस होल के लिए माइनस नहीं लगा सकता, ये जहन में रख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं होल के लिए प्लस माइनस होल कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो मैं इनको अलग अलग कर दूँ, प्लस -1 कर दिया और प्लस 0.6532 हो जाएगा। तो मैं इसको यूँ कर लूँ कि पहले प्लस को कर दूँ फिर माइनस को कर दूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 1.9345 और 0.6532, इनको प्लस कीजिएगा, 7 आ रहा है, 358 आ रहा है, 9615.12 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 2.5877, ठीक है। और फिर -1 भी आ रहा है, तो जब मैं -1 करूँगा, -1 कर दूँगा, ठीक है, -1 कर दूँगा तो मेरे पास ये 0 0 0 0 इस तरह से हो जाएगा। तो इसको माइनस कीजिएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 2 - 1 1.5877 1.5877 आ जाए। ये हमारे पास क्या आ रहा है? log ऑफ x आ रहा है, ठीक है। अब x को मैं इधर छोड़ देता हूँ, ये एंटी लॉग हो जाएगा, log उधर जाके एंटी लॉग 1.5877। अब इसमें देखिए फ़र्क क्या आ रहा है। लॉग में हम 10 की
पावर को निकालते हैं कि किसी नंबर का 10 का एक्सपोनेंट क्या बन रहा होता है, वो उसका लॉगरिथम होता है। 10 का लॉगरिथम 1 है, 100 का लॉगरिथम 2 है, 1000 का लॉगरिथम 3 है, 10,000 का लॉगरिथम 4 है। क्योंकि हमें पता है कि 10 खुद 10 की पावर 1 ही है, 100 है तो 10 की पावर 2 है, 1000 है तो 10 की पावर 3 है। तो जो 10 का पावर एक्सपोनेंट बन रहा है वो उसका लॉगरिथम कहलाएगा। एंटी लॉगरिथम में हम रिवर्स करते हैं, लॉगरिथम गिवन होता है, हम उससे उसका नंबर निकालते हैं। लॉगरिथम गिवन होता है, हम उससे उसका नंबर निकालते हैं। मिसाल के तौर पे अब मेरे पास 1.5877 आ जाएगा। ये 1 तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है 1, तो हम उसको वापस रिवर्स में 1 करेक्टरिस्टिक है, इसका मतलब है कि हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया था, उसको वापस राइट की तरफ मूव कर देंगे 1 टाइम, ठीक है। लेकिन जो इसका हम वो देखेंगे एंटी लॉगरिथम देखेंगे तो 58 में कॉलम 7 और एक और कॉलम होता है डिफरेंस कॉलम कहते हैं उसको, वो मैं दिखाता हूँ, दोनों के अंदर होता है। अभी ऐसा कोई नंबर नहीं आया इस क्वेश्चन के अंदर कि इसमें लॉगरिथम में मैं दिखा देता, क्योंकि लॉगरिथम में हमारे पास 2 ही नंबर्स आ रहे हैं और दोनों नंबर्स में एक हम आगे जो थर्ड नंबर जो कॉलम लेते हैं वो 0 लेते हैं, क्योंकि गिवन नहीं है तो फिर हम 0 लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं समझा देता हूँ। अब इसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि 58 कॉलम है, नंबर है, उस नंबर के अंदर 7 कॉलम देखेंगे और डिफरेंस कॉलम भी 7 देखेंगे। तो ज़रा मैं दिखा देता हूँ कि एंटी लॉगरिथम को निकाल दीजिएगा। ये हमारे पास लॉगरिथम, ये एंटी लॉगरिथम इधर से शुरू हो रहा है और ये 58 इसके अंदर ये वाला जो है ये 58 देख लीजिएगा, ये हमारे पास आ रहा है 58 आ रहा है, 58 ये वाला आ रहा है, ठीक है। अब कॉलम नंबर 7 है, 58 कॉलम 7 में इधर लेके जाइए, ये हमारे पास कॉलम 7 आ रहा है, ये वाला, ठीक है। 58 में कॉलम 7 डिफरेंस कॉलम हमारे पास इसी लाइन में आ गया, ये डिफरेंस कॉलम के 1 से लेके 9 तक ये डिफरेंस कॉलम का है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस कॉलम 7 हमारे पास 6 आ रहा है, क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो 3864 प्लस 6, 3864 x इज इक्वल टू 3864, ये तो आपके पास आ गया, प्लस जो डिफरेंस कॉलम है उसके साथ प्लस कर देंगे तो x इज इक्वल टू 3870 हो जाएगा, 3870 हो जाएगा, ठीक है। ये तो नंबर हमारे पास आ गया, लेकिन अब इसमें डेसिमल भी है। तो ये 1 जो इधर गिवन है, ये 1 जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसका मतलब क्या हुआ था कि ये इस नंबर में, इस नंबर के अंदर डेसिमल असल में इधर था, हमने उसको इधर मूव कर दिया था। इस वजह से आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक आया था 1 आया था, हम वो दोबारा रिवर्स कर देंगे, पॉइंट इधर लगा देंगे। अगर 0 कैरेक्टरिस्टिक है तो पॉइंट इधर लग जाएगा, अपने पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन अगर 1 है तो इधर अपनी पोजीशन से राइट की तरफ मूव कर देंगे, अगर 2 है तो 2 टाइम्स मूव कर देंगे, अगर माइनस में है तो फिर हम लेफ़्ट की तरफ मूव करते जाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, हमने इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा लिया, बाकी क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह जल्दी जल्दी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास जनाब, ये है 85.7 मल्टीप्लाइड बाई 2.47, 85.7 मल्टीप्लाइड बाई 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89, 8.89 ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर पहले x इज इक्वल टू, लेट हम उसको कर लें, लेट x इज इक्वल टू 85.7 मल्टीप्लाइड बाई 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89, ठीक है।
लॉग ऑफ एक्स ले लीजिएगा, हमें लॉगरिथम निकालना है तो दोनों साइड का हम लॉग ले लेते हैं। लॉग आपके पास 85.7 मल्टीप्लाइड बाई 2.47 डिवाइड बाई 8.89। अब मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर हमने एक्सप्लेन किया था कि दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको लॉगरिथम प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लॉग 85.7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस लॉग 2.47, और ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस लॉग, जो डिवाइड होगा माइनस हो जाएगा 8.89। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ये दोनों प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके लॉगरिथम प्लस हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहा है तो उसके लॉगरिथम माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स 85, देखिए पॉइंट को मूव करना है इधर, कितने बार मूव किया, 1 टाइम, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आ रहा है। अब हम 85 में कॉलम 7 देखेंगे। 85 के अंदर कॉलम 7 जब हम देखेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ये है 85 में कॉलम 7 जो आ रहा है वो है 9330 आ रहा है। कमेंट से क्या हो जाएगा 9330 प्लस, इसमें देखिए पॉइंट अपने जगह पे पहले से मौजूद है तो कैरेक्टरिस्टिक्स इन 10 की पावर हमारे पास 0 है, इन कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा। 24 में 7 कॉलम देखेंगे, 24 में कॉलम नंबर 7 देखेंगे तो ये 24 में जो कॉलम नंबर 7 है वो 3927 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस, इसमें भी डेसिमल अपने पोजीशन पे है, 10 की कोई पावर इस नंबर के अंदर नहीं है तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा। 88 में 9 देखेंगे, 88 में 9 हम देखेंगे तो 88 में जो 9 आ रहा है वो 7745 आ रहा है। 88 में 9 7745 आ रहा है। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, 1.9330 और 0.3927 ये हमारे पास आ रहा है। तो ओके 0.3927, 7 आ रहा है, 325, 9, 3, 12, 1, 9, 10, 13, 2.3257, 2.3257 माइनस 0.7745। ठीक है, माइनस कीजिएगा तो माइनस 0.7745, 7 में से 5 2, 5 में से 4 1, 12 में से 7 5, ये 12 में से 7 5 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.5512 हमारे पास आ जाएगा, 1.5512। ये लॉग ऑफ एक्स हमारे पास आ रहा है तो एक्स इधर छोड़ देंगे, लॉग एंटी इधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, 1.5512 हो जाएगा। जब हम इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो एंटी लॉग के अंदर 5512 देखेंगे, 55 कॉलम 1 और डिफरेंस कॉलम 2 देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एंटी लॉग में 55, ये 55 आ रहा है और कॉलम जो है कॉलम 1 में 3556 आ रहा है तो x इज इक्वल टू 3556 प्लस डिफरेंस कॉलम 2 जब हम देखेंगे 3556। ठीक है, और डिफरेंस कॉलम 2 में हमारे पास +2 आ रहा है, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको प्लस कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 3558 हो जाएगा, प्लस कर दिया हमने। तो अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये नज़र आ रहा है 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट इधर है, इसको इधर से मूव कर देंगे 1 टाइम, तो 35.58 इज द आंसर, दिस इज द आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो हमने इसको सॉल्व कर दिया। एक क्वेश्चन और इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसको क्वेश्चन नंबर अब आ जाइए ओके, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 मेरा ख्याल है कर लेते हैं। हाँ, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। पहला क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। 986.2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 37.37 बुक के अंदर ये सिंबल नहीं है तो चलो इसको रहने दे, डिवाइडेड बाय 591। ठीक है, ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट x is equal to 86.2 square multiplied by 37.37 divided by 591। ठीक है, log of x is equal to log, और दोनों साइड का हम लोगरिथम ले लेते हैं। 86.2 का स्क्वायर 37.37 डिवाइडेड बाय 591। ओके, अब हम अच्छा दूसरी चीज़ हमारे पास, हम उसको प्लस कर लेते हैं। लॉग, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 86.2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस लॉग 37.37 ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अच्छा बल्कि माइनस कर देंगे, सॉरी, माइनस डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएगा लॉग 591। ठीक है, ये चीज़। अब एक और चीज़ इसके अंदर इजाफा हो रहा है, वो है आपके पास किसी नंबर का एक्सपोनेंट अगर आ रहा हो, जैसे यहाँ पे इस नंबर का एक्सपोनेंट आपके पास 2 आ रहा है, पावर 2 आ रही है। ठीक है, तो लॉगरिथम जब हम लेते हैं तो लॉगरिथम में ये 2 एक्सपोनेंट आपके पास, जो एक्सपोनेंट होगा वो शुरू में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 2 लॉग, उसको चले एक दफ़ा लिख दिया, 2 लॉग 86.2 हो जाएगा प्लस लॉग 37.37 माइनस लॉग 591। ठीक है, अब ये 2 अपनी जगह पे है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाए।